अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यूट्यूब की जानिब से नईमुद्दीन अहमद आपको खुशामदीद कहता है। आज आपकी इस कहानी के अंदर हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाएंगे जिसे देखकर आप लोग भी खुश होंगे। तो ये कहानी कुछ इस तरह की होती है। एक मकामी वकील होता है बहुत बड़ा, और उसकी जायदाद भी कराची के इलाके बहादुराबाद में रहता है वो वकील। उसके दो बेटे होते हैं। एक बेटा भी वो भी वकील बनता है अपने बाप की तरह, और दूसरा जो होता है बेचारा नॉन मैट्रिक होता है। थोड़ी बहुत उसमें अकल होती है, लेकिन वो अल्लाह वाला होता है, मस्त मलंग होता है। उसका नाम होता है मौला बख्श। अब ये जब इनका बाप जो बूढ़ा हो जाता है, वो बूढ़ा होने के बाद वो क्या करता है, कहता है मैं अपने बच्चों में क्यों ना ये जायदाद जो है अपने दोनों बेटों में बराबर तकसीम कर दूं। लिहाजा वो थोड़े दिन के बाद वो जैसे ही कागजात वहाँ नाम कर देता है, उसके थोड़े दिन तक जिंदा रहता है, उसके बाद बाप मर जाता है। अब दोनों भाइयों की जायदादें जो होती हैं वो तकसीम हो जाती हैं। तकसीम होने के बाद क्या करता है, बड़ा भाई तो वकील होता है, छोटे भाई को वो पैसा दे देता है। तो छोटे भाई को तकरीबन 30 लाख के करीब आते हैं उसके बाद। और छोटा भाई जो कहता है चलो इससे अब कुछ ना कुछ करूँ, कुछ वो काम के बारे में सोचता है। तो और ये आपका अल्लाह वाला करे, ये सरजानी टाउन के अंदर वो 1,000 गज का प्लॉट ले लेता है। उस प्लॉट के अंदर वो क्या करता है, एक मस्जिद बनवाता है, एक आस्थाना बनवाता है। उन लोगों के लिए वो अपना जो है खोल लेता है आस्थाना। और उसमें गरीबों के लिए जो है, जो आते हैं दूर दूर से, उनको ताबीज़ दे देता है। और उसमें अल्लाह का कलाम पढ़ता है, और उससे लोगों को शफाया मिलती है। इसी तरह से देखते देखते में वो बहुत बड़ा वो बन जाता है, क्या नाम है, वो बहुत बड़ा मौलाना बन जाता है, और अल्लाह ताला उसकी जो है हाथ में शफा और बरकत दे देता है। तो अब वो मौलाना जो उनका नाम होता है मौलाना साहब जो है, दो आदमी आते हैं उनके पास सिंध के इलाके से। और वो कहते हैं बाबा जी हमने आपकी बड़ी तारीफ सुनी है, आपके हाथ में अल्लाह ने शफा दी है, और हमारे पेट में, भाई के पेट में घर में जादू सपली टिपली किया हुआ है किसी ने। तो इसका कोई तोड़ वगैरह आपके पास होगा। कहता है ऐसा है बेटा, है तो सही मेरे पास इलाज, लेकिन ये आपको 1-2 दिन रुकना पड़ेगा मेरे घर। आप मेरे मेहमान रहें, हॉस्टल बना हुआ है, पीछे कमरे हैं, कमरे में रहें जाके। वो अपने चेलों को बोलते हैं, मौलाना साहब को। और वो मौलाना साहब को कहने पे वो जाके पे हॉस्टल खोलते हैं, उनको रहायश के लिए कमरा वगैरह देते हैं, और वो रह जाते हैं। और वो अपने जो है चेलों को बुलाते हैं, और बुला के कहते हैं तुम ऐसा करो कि हमारे मेहमान ठहरे, तुम दोनों जाओ यहाँ से केमाड़ी, और ये लो पैसे, और ये 4 बोतलें मैं तुम्हें दे रहा हूँ, गैलन। ये केमाड़ी भी जब आप उतरेंगे तो आप वहाँ से उतरने के बाद वहाँ लंचें खड़ी होंगी, आप वो लंचों में बैठिएगा, और बैठ के मनोड़ा जाइएगा। तो मनोड़ा में जब वो आप चलेंगे जाएंगे ना केमाड़ी से मनोड़ा की तरफ, तो जब बीच में गहरा समुद्र आए, बीच रास्ते में, बीच में एकदम जब लॉन्च पहुंचेगी तो गहरा समुद्र होगा, तो वहाँ पे आप चारों गैलन पानी के भर लीजिएगा, और भर के आप लेकर आ जाइएगा मेरे पास। खैर वो ऐसे ही करते हैं, वो जो चेले जो होते हैं उसके, मौलाना साहब के, वो जो है ठीक है आ जाते हैं वो लेकर के। और वो मौलाना साहब जो है को ला के देते हैं, और तो उनके बाद छोटी छोटी बोतलें होती हैं, और वो बोतलों में पानी भर भर के और पीर साहब को देते हैं। पीर साहब जो होते हैं वो कहते हैं आज रात को मैं जुमेरात का दिन है, आज मैं इसकी पढ़ाई करूँगा। वो जुमेरात की रात को पूरी पढ़ाई पढ़ते हैं उसके ऊपर, पानी के ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, और पता नहीं जितनी आयतें होती हैं अल्लाह ताला की वो सब पढ़ते हैं। और पढ़ने के बाद फिर वो दोनों भाइयों को बुलाते हैं, और वो दोनों भाई आते हैं, कहते हैं देखो बेटा, ये मैं आपको 2 बोतलें पानी की दे रहा हूँ, तो तुम ऐसा करना अपने एक भाई को या जो है 3 टाइम पिलाना ये पानी। थोड़ा सा इसमें बोतल से पानी देना, और उसमें थोड़ा पानी मिला के तीनों टाइम पिलाना, इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से शफा होगी इसके। और उसके बाद वो जो पानी जो होता है वो लेके वो अपने चले जाते हैं मंजिल मकसूद से, अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। अब कहते हैं जब तुम्हें शफा हो जाए तो आना ज़रूर मेरे पास। फिर वो जो होते हैं वो अपने पानी लेके चले जाते हैं अपने सिंध के इलाके के अंदर। अब उनको शफा आती है, अब वो पूरे गाँव में सब जगह मशहूर कर देते हैं, यार वो पीर साहब तो बड़े पहुँचे हुए हैं, और वो वहाँ रहते हैं सरजानी टाउन में, बड़े अच्छे अल्लाह वाले हैं, और लोग पैसे उससे पैसा भी नहीं देते, और बहुत अच्छा इलाज करते हैं। कोई बीमार हो, किसी घर में कोई शादी नहीं हो रही, ब्याह नहीं हो रहा, कोई भी किसी की जो भी तकलीफ हो वो उसको दूर करते हैं अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ने उनके हाथ में शफा दी है। अब वहाँ तो भैया रश लगना शुरू हो जाता है, देखते देखते आनंद फानंद में बड़े लोग दूर दूर से आते हैं, सिंध से आते हैं, पंजाब से आते हैं, सब जगहों से आते हैं। वो अल्लाह ताला ने उनको शफा ऐसी दी होती है कि वहाँ रश लग जाता है गाँव के अंदर। और जब रश लग जाता है तो फिर पीर साहब कहते हैं अच्छा लोग बेचारे जो इसको शफा होती है वो लोग पैसा वैसा चीज़ें लेकर तो कहते हैं नहीं, ना मुझे पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए, अल्लाह का दिया मेरे पास सब कुछ है। आप ऐसा करें, अगर लेने चाहते तो आप वो सामने चंदे की पेटी रखिए, उसमें डाल दें, और वो जो है हर
जुमेरात को जमात खुलेगी, उसमें जितना भी पैसा होगा उसका लंगर होगा और तमाम मुस्तहिक में खाना तकसीम किया जाएगा, सब लोगों को खाना खिलाया जाएगा और किसी को मना नहीं किया जाएगी। अब वो उनके जितने भी मेहमान आते हैं उनको सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, सब चीज़ें वही उनकी तरफ से पीर साहब की तरफ से होती हैं। देखते देखते पीर साहब को अल्लाह ने इतनी खैर और बरकत देती है, उनके बहुत सारे मतलब मुरीद हो जाते हैं। जब वो मुरीद दादी बन जाते हैं उनके पीर साहब के, तो वो बड़े अल्लाह वाले कहलाने लगते हैं, और जब अल्लाह वाले कहलाने लगते हैं तो फिर उसके बाद वो लोग उससे बस यही कहते हैं, बेटा मेरे हक में तुम लोग दुआ करना, मुझे ना तुम लोग पैसा चाहिए, ना तुम्हारे कोई जायदाद चाहिए, मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए, अल्लाह का दिया मेरे पास सब कुछ है, तुम्हें खुश रखे। और आप लोग ऐसा कीजिएगा कि मेरे हक में अल्लाह से दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला सबको खैर और बरकत दे और सब मिलजुल के रहें, मेल मोहब्बत से रहें, किसी को हकीर ना समझे, किसी को दलील ना करे। और ये इंसान की फितरत होती है कि किसी को हकीर समझते हैं, किसी को पागल बोलते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें गलत है। अल्लाह तबारक ताला कहता है सब इंसान अल्लाह की मखलूक है, किसी को जैसे भी, किसी को अमीर बनाया अल्लाह ने, किसी को गरीब बनाया, जो भी है, लेकिन हिकारत की निगाह से कभी किसी को मत देखो। ये अल्लाह तबारक ताला हमें और आपको ये जो है मोहब्बतें पैदा करने की तौफीक अता फरमाए और सब मिलजुल के रहो, यही ज़िंदगी का एक राज़ है। हमारी यूट्यूब की कहानी इसी कहानी के साथ इख्तिताम को पहुँचती है। अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको खुश खुश रखे और नईमुद्दीन अहमद अब आपकी इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़। ये छोटी सी